हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फ्री केस। तो आज हम एक ब्रीफ रिपोर्ट के बारे में देखेंगे अबाउट इंडियन टेलीकॉम सेक्टर। क्या ये डिफिकल्ट है या सक्सेस? चलिए शुरू करते हैं। पहले कंटेंट देख लेते हैं। फर्स्ट है बिगिनिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, सेकंड इंट्रोडक्शन, थर्ड मार्केट साइज, फोर्थ टेलीकॉम सेक्टर एनालिसिस रिपोर्ट, फिर disruption by Reliance Jio, then investment, then SWOT analysis, then COVID-19 outbreak, then conclusion और लास्ट में bibliography। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं बिगनिंग, जो स्टार्ट हुई थी 1851 में, जब फर्स्ट ऑपरेशनल लैंडलाइंस गवर्नमेंट के द्वारा कैलकाटा में लगाए गए थे, जिसे हम आज कोलकाता कहते हैं। उसके बाद 81 में टेलीफोन सर्विसेज इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया, जो कि 83 में मर्जर हो गई पोस्टल सिस्टम से। उसके बाद 1923 में फॉर्मेशन हुआ इंडियन रेडियो टेलीग्राफ कंपनी। उसके बाद 1932 में मर्जर हो गया इन कंपनीज के साथ। 1947 में उसके बाद नेशनलाइजेशन हुआ ऑल फॉरेन टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज का। फिर 1985 में डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन स्टैब्लिश हुई। उसके बाद 1986 में कन्वर्जन ऑफ डीओटी हुआ इनटू टू होली गवर्नमेंट। देन 97 में टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज ट्राई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बनाई गई थी। इसके बाद इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंडिया वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है विद सब्सक्राइबर बेस ऑफ 1.6 बिलियन। तो द इंडियन मोबाइल कंपनी इज ग्रोइंग रैपिडली और ये जीडीपी में बहुत ही इफेक्ट कर रही है। 2019 में इंडिया ने सरपास किया था यूएस को टू बिकम द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट इन नंबर ऑफ ऐप डाउनलोड्स। उसके बाद बात करें मेजर, तो इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर ना सबसे ज़्यादा बड़ा है और सबसे फास्टेस्ट ग्रो करने वाला सिस्टम है। द सब्सक्रिप्शन इंक्रीज जो हुई है वो 20 मिलियन इन अ मंथ तक पहुंच चुकी है, हाईएस्ट। जो 1999 में न्यू टेलीकॉम पॉलिसी आई थी, तब 13 2G बेस्ड प्राइवेट कंपनी थी। पर 2019 तक एग्जिट्स और कंसोलिडेशंस के बाद सिर्फ ऑपरेटर कितने बच गए? 8। ये है नंबर, ये इसमें देख सकते हैं आप मैप। इसके बाद हम देखते हैं मार्केट साइज। इंडिया का टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क सेकंड लार्जेस्ट है इन द वर्ल्ड और इंडिया का वन ऑफ द लोएस्ट कॉल टैरिफ्स, यानी जितने कॉल पे जितना हमें टैरिफ मिलता है कॉल के लिए, वो सबसे कम है एज कम्पेयर टू द एंटायर वर्ल्ड। अगर थर्ड रिपोर्ट के बारे में बात करें, एज पर 31 अगस्त 2020, इंडिया है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर बेस with 734 million broadband internet subscribers in the country। हमारी जो क्रॉस रेवेन्यू है टेलीकॉम सेक्टर की, वो 66,858 करोड़, और ये राइज करने ही वाली है आगे के समय में। तो हम देखते हैं टेलीकॉम सेक्टर की रिपोर्ट। तो टेलीकॉम सेक्टर को स्प्लिट कर सकते हैं 3 सेगमेंट में: वायरलाइन, वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विस। जो वायरलाइन है, फिक्स सेगमेंट, उसमें कंपनीज वो होती है जो डायरेक्ट कम्युनिकेट करती है लैंडलाइन यानी तार के थ्रू। और अगर हम वायरलेस की बात करें तो वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है एयरवेज के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू। और अगर हम इंटरनेट सर्विसेज की बात करें, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो ब्रॉडबैंड नेट यूज करते हैं, जो वाईफाई जैसे आप कहते हैं। तो जो वायरलेस मार्केट है वो 98% है टोटल सब्सक्राइबर बेस का। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वायरलेस यूज करते हैं और वायरलाइन और इंटरनेट सर्विसेज बहुत कम है, क्योंकि थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। सेकेंड पॉइंट देखें तो सब्सक्राइबर बेस बहुत बढ़ रहा है मोबाइल के लिए, क्योंकि आजकल ज़रूरतें बहुत हो गई हैं मोबाइल की। उसके बाद हम अगला देखें तो सर्ज इन द सब्सक्राइबर बेस हैज आल्सो नेसेसिटेटेड नेटवर्क एक्सपेंशन कवरिंग अ वाइडर एरिया। इसका मतलब है कि सब्सक्राइबर बेस यानी लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, इसकी वजह से जो नेटवर्क है वो भी अलग अलग सिटीज़ में जा रहा है। जैसे जो रिमोट विलेजेस होते थे उन तक भी अब नेटवर्क पहुंच रहा है, क्योंकि ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018 has envisaged attracting investments worth $100 billion in the telecommunication by 2022। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, उसने सोचा है कि हम टेलीकॉम सेक्टर में बाहर से इन्वेस्टमेंट्स ट्रैक करेंगे टू 100 बिलियन 2022 तक।
तो देखते हैं कि ये पूरा होता है कि नहीं। नेक्स्ट है एफडीआई, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसको सरकार ने 100 से कम कर 74 कर दिया है, ताकि इंडियन सेक्टर भी अच्छे चल पाए। नेक्स्ट 7th पॉइंट है, तो हम बात करेंगे डिसरप्शन इन द मार्केट बाय रिलायंस। रिलायंस जियो के आने से मार्केट में कैसे बदलाव आए। तो टेलीकॉम सेक्टर जो है वो बैकबोन है इंडियन डिजिटल इकोनॉमी का, और कोविड-19 की वजह से हमें टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की इम्पोर्टेंस पता चली, जिससे इसका कंट्रीब्यूशन टू इंडिया जीडीपी बढ़ गया है 5 से 6 टाइम्स। इन सितंबर 2016 मार्केट ने एक चेंज देखा, या समझ लीजिए एंट्री देखी, किसकी, रिलायंस जियो की, इन वॉइस एंड डेटा सर्विसेज यूजिंग 4G टेक्नोलॉजी। जियो की वजह से ये हुआ कि प्राइसेस एकदम से 180 इन सितंबर 2016 से 160 पर जीबी इन दिसंबर हो गए। उसके बाद कॉस्ट कम करने, स्मॉल प्लेयर्स जो थे वो तो कम हो गए, बट जो बड़े ऑपरेटर थे उन्हें भी घाटा हो, वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गए। और जो 3 मेजर ऑपरेटर्स थे, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ऑलमोस्ट 88.4% मार्केट का उनके पास हो गया, और रिलायंस जियो के पास हाईएस्ट मार्केट शेयर था 33.33%, ऑलमोस्ट 1/3। उसके बाद जो था इंडस्ट्री प्राइस, वो बहुत कम हो गए, क्योंकि कंजम्पशन और लोग ज्यादा नेट यूज करने लग गए थैंक्स टू जियो। इसकी वजह से इंडिया इंटरनेशनली चीपेस्ट डेटा देने वाली एक कंपनी बन, या कह लीजिए एक कंट्री बन। रिलायंस जियो ने एक ऑफर निकाला था फ्री वाला, जो स्टार्टिंग के 3 महीने फ्री थे। उससे एक बहुत ही बड़ा चेंज आया इंडिया के टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में। लोअर डेटा टैरिफ्स थे, वो हॉलमार्क बन गए, हॉलमार्क मतलब जरूरी हो गए थे इंडिया के मोबाइल डेटा रेवोल्यूशन में। और जो लेट एंट्री ली थी जियो ने, उसी तो 4G में ली थी, कि जब जियो आया था तब 2G और 3G बहुत अच्छे चल रहे थे, बट 4G उतना नहीं चल रहा था। तो जियो ने क्या करा, सीधा 4G में एंट्री मारी, और 2G और 3G को देखा भी नहीं। इसकी वजह से लोगों ने सोचा ये तो स्पीड भी बहुत दे रहा है, इसलिए इसका बहुत ही अच्छी ग्रोथ। वो आगे बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स और मेजर डेवलपमेंट के बारे में, जो कि टेलीकॉम सेक्टर में हुई है। मेजर डेवलपमेंट्स क्या है कि फर्स्ट क्वार्टर यानी स्टार्टिंग के 4 महीने में 2021 के कस्टमर स्पेंडिंग है वो बहुत बढ़ गई है, और 2020 नवंबर में गूगल ने 33,000 करोड़ रुपए रिलायंस की इंडस्ट्री में लगाए थे, स्टेक खरीदे थे मतलब। और एयरटेल ने लॉन्च किया था एड कैंपेन, सब कुछ ट्राई करो फिर सही चुनो, जो तो आपने देखा ही होगा। और इंडिया के अब तक 500 मिलियन एक्टिव यूजर, 500 मिलियन यानी 50 करोड़, बहुत बड़ी होती है। इसके बाद बाकी आप पढ़ सकते हैं, जैसे रिलायंस जियो ने 2019 में जियो गीगा फाइबर ब्रॉडबैंड, जैसे वाईफाई कहते हैं, वो निकाला। अब बात करते हैं हम SWOT एनालिसिस की। SWOT मतलब S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, E फॉर थ्रेट्स। स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडिया में वैसे ही इतनी पॉपुलेशन है, तो डिमांड मोबाइल की या डेटा की बहुत है, जिसकी वजह से इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट बन गई है टेलीकॉम नेटवर्क के लिए, इंटरनेट सब्सक्राइबर्स के लिए, ऐप डाउनलोड्स के लिए, और ये और बढ़ने की संभावना है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन डेटा यूसेज। हम लोग जियो की मदद से ज़्यादा से ज़्यादा नेट यूज कर रहे हैं आज। और थर्ड है गुड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी भारत में इन्वेस्ट करना चाहती हैं टेलीकॉम सेक्टर के लिए। फोर्थ है फास्ट ट्रैक रिफॉर्म्स प्रोवाइड रूम फॉर ग्रोथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीकनेस, इंटेंस कंपटीशन। इतने सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं कि कंपटीशन बहुत है प्राइसेस में और अलग अलग चीज़ों में। डेट एंड फाइनेंस सेकंड है। डेट एंड फाइनेंस, जियो ने भी जब अपना स्कीम निकाली थी स्टार्टिंग में 3 महीने फ्री वाली, वो भी उन्होंने कर्ज पे निकाली थी डेट से, तो उसको पूरा करना और बाकी के पैसे निकालना इज अ बिग टास्क।
थर्ड है लेट अडॉप्शन ऑफ 4G। हमारी इंडिया ने 4G में आने के लिए बहुत देर करी है एज कम्पेयर टू बाकी सारे देश, उसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी, मोबाइल पेनिट्रेशन, क्योंकि इतनी जनता है, पॉपुलेशन है इंडिया की, तो मोबाइल पेनिट्रेशन बढ़ेगी। पेनिट्रेशन मतलब पहुंच, रूरल में भी अब हम शुरू करेंगे मोबाइल पहुंचाना हर घर में। इंक्रीज इन इंटरनेट यूजर्स, वही अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा होंगे यूज करने के लिए। अनटैप्ड रूरल मार्केट, रूरल एरियाज जो है, गांव है, उनमें इंटरनेट की फैसिलिटी अभी ज़्यादा नहीं है। जियो और बाकी कंपनियां और सरकार भी ये सोच रही है कि हम नेटवर्क्स को रूरल मार्केट में भी लेके जाए ताकि उनका भी भला हो। नेक्स्ट, एक्सप्लोरिंग एडजेसेंट बिजनेसेस इन एन इवॉल्विंग एनवायरनमेंट, बाकी बिजनेस को भी देखा जा रहा है टेलीकॉम सेक्टर के साथ मर्ज करने के लिए। नेक्स्ट है थ्रेट, खतरे। खतरे क्या है? जैसे इंटरकनेक्शन चार्जेस, इंटरकनेक्शन जैसे अगर आप एयरटेल से जियो में बात करते थे तो पहले पैसे लगते थे, अब थोड़े कम हो गए, या फिर मान लीजिए जीरो ही हो गए। इससे जो उनको पैसे मिलते थे रेवेन्यू जियो या एयरटेल वाली कंपनी को, उनके लिए बंद हो जाएगा, तो ये थोड़ा घाटा है। अगला है स्पेक्ट्रम ऑप्शंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोविड 19 पेंडेमिक में क्या हाल हुए। कोविड 19 पेंडेमिक में जहाँ पर ह्यूमैनिटी एकदम से बढ़ गई थी, खत्म हो गई थी, उसमें लॉकडाउन ने इंडियन को फोर्स किया टू अडेप्ट टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि हमारी क्लासेस ऑनलाइन होने लगी, नेटफ्लिक्स एंड चिल करने लगे, हम मूवीज देखने लगे ऑनलाइन, तो इंटरनेट ने बहुत यूज किया, हमने बहुत यूज किया। इसकी वजह से डेटा ट्रैफिक जो था 12 से 15% बढ़ गया था लॉकडाउन में। और आगे बात करें तो जैसे हमें पता ही है कि हमारी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, और यूसेज है जो छोटे शहरों से हैं उनको नेट या उसकी सुविधाएं बहुत कम मिल रही है, तो वो सरकार को देखना पड़ेगा। आखिरी में कंक्लूजन देखें तो वर्ल्ड ने पैंडेमिक के थ्रू एक बहुत चेंजेस देखा है, और इंडिया की टेलीकॉम सेक्टर ने खासकर एक बहुत बड़ा सक्सेस देखा है, जिस तरह से हमारी ग्रोथ हुई है। तो पर अभी तक हमने जो सक्सेस देखा है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, वो सिर्फ अर्बन एरिया में देखा है। अब हमें इसे रूरल एरियाज तक में भी लाना है, जिसके लिए सरकार पुरजोर मेहनत कर रही है। और अब न्यूज़ सुनी ही होगी आपने कि 5G भी लॉन्च होने वाला है, जिससे और फायदा होगा। और ऑनलाइन स्टार्टअप जैसे पेटीएम, स्विगी, जोमैटो, फर्स्ट क्राई, अलग अलग जो हैं, उनको भी बहुत बढ़ावा मिल रहा है इन सारी ऑनलाइन चीज़ों से। या फिर बात करें कि टेलीकॉम सेक्टर की बढ़ोतरी से, तो सरकार को जो नीड्स है इंडस्ट्री की वो देखना पड़ेगा, हमारे लोगों को देखना पड़ेगा, रूरल एरियाज में सफल करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा इंडिया डेवलपिंग से डेवलप बने और बहुत ही अच्छा नेशन बने। तो इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मैं पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।